नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा ए प्लेस ऑफ लर्निंग। सर, आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ सब्सक्राइब करके इसे रख दें ताकि कोई भी वीडियो निष्ठा से रिलेटेड जो भी मैं डालूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। सर, आज चलते हैं सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र से संबंधित गतिविधियां और प्रश्नोत्तरी इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र से संबंधित गतिविधियां और प्रश्नोत्तरी करेंगे। इसमें बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया हुआ है, गतिविधियां 4 पांडुलिपियां। इससे संबंधित कुछ जानकारियां आप लोग को दें, क्योंकि जब इस पांडुलिपि गतिविधियों को हम लोग करेंगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी अंकित है और इसे सही क्रम में कैसे रखें और कैसे क्या करें इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। इसलिए चलते हैं अपने दीक्षा की ऐप पर और अपनी गतिविधियां पूरी करेंगे और उसके पश्चात इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी को भी हल करेंगे। साथियों, अब आ गए हैं हम अपने दीक्षा ऐप पर और यहाँ पर हम अपनी गतिविधियां पूरी करेंगे जो हमारा मॉडल 10 में है। गतिविधियां 4 इसको खोलते हैं। देखिए, गतिविधियां 4 पांडुलिपियां। इससे शुरू करने से पहले हमें डाउनलोड करना होगा। जब डाउनलोड कर लेंगे तभी ये हमारा चल पाएगा। इसे ध्यान से देखें और वीडियो को समझें, तभी जाकर आप अपनी गतिविधियां पूरी कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब इसे हम प्ले करेंगे। जब प्ले करेंगे तो हमारे सामने एक पीडीएफ के रूप में खुलेगा। दोस्तों, बताते चले कि अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अब यहाँ पे हमारा गतिविधियाँ का प्रश्न खुला हुआ है और आंसर हमें इसी में से चुनना है। बताते चले आपको कि जब आप इसे देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आया कि इसमें क्या करना है और कैसे करना है। तो जब भी यहाँ पे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो नीचे देखते हैं कि लिखा हुआ है चेक, यानी आंसर तो दिया नहीं तो चेक क्या करेंगे। तो फिर से ऊपर चलते हैं और पढ़ते हैं कि हमारा गतिविधियाँ में कंटेंट जो दिया वो क्या है। ये कह रहा है कि नीचे के अंश में दिए गए विभिन्न लेखकों और कृतियों को चिन्हित करें। तो यहाँ बता दें, इस पैराग्राफ में जो भी कुछ है, जैसे आज हम एक टच करते हैं यहाँ पे साहित्यिक, जब यहाँ टच किए तो यहाँ पे ब्लू रंग का हो गया और इसे जब डबल टच करेंगे तो वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तो हमें यही चुनना है कि इस जो पैराग्राफ दिया हुआ है लेखक और कृतियों को चिन्हित करना है, यानी कौन लेखक है और उनकी रचना क्या है इसके बारे में हमें बताना है। तो बारी बारी से करके इसे हम लोग पढ़ेंगे और उसमें देखिए, जैसे कि हमारे पुस्तक जगह धर्मसूत्र, मैंने यहाँ पे धर्मसूत्र को टच किया। यहाँ पे स्मृतियाँ भी थी, उसे भी मैंने टच किया बारी बारी से करके और इसके स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। नीचे जाकर देखेंगे कि और कौन कौन से पुस्तक और संबंधित लेखक हैं। और नीचे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य ने लिखा था, ये लेखक है क्या, और ये अर्थशास्त्र। इसी क्रम में टच करेंगे। यहाँ पे चरक है। अब यहाँ देखिए, चरक संहिता दोनों अलग अलग है। अभी हम टच करेंगे और देखेंगे कि ये क्या होता है, सही है या गलत है। इस तरह बारी बारी से जितने भी इसमें दिए हुए हैं उसे टच करेंगे, लेकिन ध्यान रहे इसमें 10 ही ऐसा है जिसे हमें टच करना है और वही हमारा 10 आंसर सही होगा। यहाँ बताते चले कि आपको नेगेटिव ही मार्किंग मिलेगी इसमें। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो 1 नंबर और एक क्वेश्चन गलत किया तो 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। अगर आपने 5 क्वेश्चन सही किया है और 5 आंसर गलत दिया है तो आपका स्कोर 0 हो जाएगा। इसमें सावधान रहें और इस सावधानी से बचें। अगर इसमें बिना टच किए या बिना इसे सबमिट किए आप निकल जाएंगे तो आपके मॉडल पर जो भी कंटेंट दे रहा है वहाँ तो ग्रीन दिखाएगा, लेकिन यह काम आपका अधूरा रह जाएगा।
इसलिए ध्यान से देखें और इसे बारी बारी से टच करें। और टच करने के बाद अगर आपसे फिर यहाँ एक और चीज़ बता दें कि अगर आपने टच किया और वो आपका आंसर नहीं है और उसे मिटाना चाहें तो उस पर डबल टिक टच करेंगे तो वो साफ़ हो जाएगा और आपके पहले जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हमने लेखक मिले और उनकी कृतियाँ उससे संबंधित उसे मैंने बारी बारी करके टच करना शुरू किया। और देखिए इस तरह टच करने के दरम्यान अब मैं चेक करता हूँ। चेक करने के बाद देखते हैं कि हमारा स्कोर क्या है। एक बार और मिला लेंगे, कोई छूटा तो नहीं या मैंने ज़्यादा तो नहीं कर दिया। इसलिए ध्यान रहे कि इसमें 10 ही ऐसा लेखक या राइट उसके रचयिता को टच करना है, क्योंकि हमें 10 क्वेश्चन इसी में मिले हुए हैं और 10 मार्क्स इसी से मिलेंगे। अब नीचे बढ़ेंगे और देखते हैं कुछ छूटा तो नहीं है। एक बार अच्छी तरह मिलान कर लेंगे। दीक्षा ऐप पर ज़रूर समय दें क्या कह रहा है क्या नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि SCERT के प्रोटोकॉल पर आपकी सारी गतिविधियों पर नज़र रखा जा रहा है। आपने कैसे किया, क्या किया। अब टच किए, देखिए हमारा स्कोर आ गया 8/10, यानी इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने गलत किया। यहाँ देखिए ये गलत हो गया एक, ऊपर देखिए ऊपर भी लगता है कुछ गलत हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था या कोई छूट गया है। तो यहाँ एक बार बताते चलें कि मैं इसे फिर से ट्राई करूँगा। फिर से ट्राई करने के लिए देखिए यहाँ रीट्राई दिया हुआ है और जब रीट्राई करेंगे तो ये सारे सादा हो जाएंगे। एक प्रयास फिर करेंगे और प्रयास करने के बाद देखते हैं कि हमारा क्या आंसर होगा। एक बार शुरू से मिलाएंगे, कहीं ऊपर छूटा तो नहीं है। आपको एक चीज़ और बताते चलें, जो भी इसमें गतिविधियाँ का जो आंसर है वो आपका सेकंड पैरा में ही आपका आंसर है, इसलिए सेकंड पैरा को ध्यान से देखें। देखिए हमने गलत किया है, यहाँ पे रीट्राई करेंगे। अब देखिए रीट्राई करेंगे तो फिर से मेरा जो कंटेंट दिया हुआ है ये सारा पहले जैसे की तरह हो गया। अब इसे फिर से शुरू से देखते हैं कि इसमें कहाँ क्या मिस हुआ। ध्यान रहे कोई मिस ना हो। मैंने पहले ही बताया था कि जो भी आंसर है इसमें वो सेकेंड पैरा में ही है। देखिए यहाँ पे एक, ये दो, आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार खोजेंगे। यहाँ पे एक गार्गी भी है जो कि देखिए यहाँ पे छूट गया। 3 4 5 और देखते हैं 6 7, ये 8 9, एक और है जो छूटा है। अब इसके लिए फिर से ऊपर की ओर जाएंगे। नीचे तो कुछ दिख नहीं रहा है, ऊपर की ओर देखते हैं। देखिए यहाँ पे गार्गी छूटा हुआ है, गार्गी जैसी। तो गार्गी को भी टच करते हैं, क्योंकि हमारा अभी आंसर 10 चाहिए, 10 नहीं मिला। ये फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं मिला था हमें, मिल गया। अब यहाँ देखते हैं नीचे अपना स्कोर। अब स्कोर जो हमारा होगा वो 10/10 होगा स्टार के साथ। चलिए देखते हैं। ये देखिए सब पे हमको प्लस प्लस मिला, किसी पे नेगेटिव नहीं मिला। यही हमारा है गतिविधि का स्कोर, जो कि प्रूफ के साथ। इसलिए आपसे
बताते चलें। जब ये कंटेंट खुलेगा तो बैक ना जाएं, इस पे बने रहें और इसका सही आंसर दें। अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की ओर। और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कौन सा है। और एक एक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए सर चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की ओर और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कौन सा है। और एक एक करके 10 क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? इसका सही उत्तर है राजा या रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद की संचालन करने की मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान दें, कौन सही नहीं है। सही उत्तर है ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर है मकर रेखा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। अगला क्वेश्चन, इस प्रश्न में कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है, ये मिलान है। इसका पहला ए है जो कि तीसरे के साथ, बी चौथे के साथ, सी दूसरे के साथ और डी पहले के साथ। इसे मैच कर लेंगे। इसका सही उत्तर है हमारा पहला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साहित्यिक स्रोत है, इसका स्रोत है महाकाव्य, पुराण, स्मृति। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? सही उत्तर है ड्रॉ या लिखें और चर्चा करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास आजीविका कमाने के समान अवसर हैं। सही उत्तर है परियोजना आधारित ज्ञान। अगले क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। सही आंसर है स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए समान जैसे मानवीय मूल्य। यह हमने कोर्स अपना कंप्लीट किया। अब इसे सबमिट करते हैं और देखते हैं हमारा स्कोर क्या है। वो प्रूफ होगा। देखिए स्कोर हो गया 10/10।